बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी सुबह सुबह आप नॉलेज लेने के लिए आप तैयार होके बैठे हैं, इसलिए बहुत ही आश्चर्य लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि माननीय पाटिल सर का जो विचार है कि सुबह सुबह जो नॉलेज मिलता है वो दिन भर हमारे मन में रहता है, और उसके कारण जो है हमें उसके ऊपर चिंतन करने का अवसर मिलता है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है आप इसका लाभ उठाएंगे, उतना आपको अच्छा महसूस होगा। मित्रों, आज का जो पहला प्रोडक्ट है वो है फाइटोग्रा डीएस, बेस्ट फेवरेट फॉर एवर। इसको हम बोलते हैं BFF, क्योंकि सबको अच्छा लगता है, सबको चाहिए भी होता है, लेकिन बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि इसके बारे में बात करना ही उचित नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ये सब विषय जो है अब्रह्मण्यम बोल के क्लोज करके रखे हैं, कोई किसी के साथ बात नहीं करता। मेरे पास भी जब इस प्रकार के पेशेंट आते हैं जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम रहता है, तो पेशेंट क्या बोलते हैं, मेरे पास इंटर्न खड़े रहते हैं, सब उनको थोड़ा बाहर जाने के लिए बोलो, फिर वो लोग बंदे बाहर चले जाते हैं, फिर आगे आके बैठता है, सर मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम है। ओके, मैं अशांति, मुझे मालूम रहता है वो फ्रेंड खुद ही है, लेकिन वो फ्रेंड के नाम पे जो है चिट्ठी फाड़ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं शांति से सुनता हूँ और चुपके से प्रोडक्ट हाथ में थमा देता, बस उनको दे दे, और ये चालू करके बाद 1 महीना बाद अभी मिले, फिर आने के बाद जो है एकदम वो ऐसा स्ट्रॉन्ग हैंड चेक करता है, बोले सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे मित्र को बहुत लाभ हुआ है। आपने पूछने का नहीं, किसको लाभ हुआ, क्यों लाभ हुआ, कैसा लाभ हुआ, बिल्कुल पूछने का नहीं। सिर्फ आपको जो है इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से सटीक जानकारी चाहिए। ये सटीक जानकारी आपके पास रही तो आप मार्केट में जो है इस एक प्रोडक्ट के ऊपर डायमंड बन सकते हैं, कोई दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत है नहीं। इतनी बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्ट लगता है। आज एक एक्सरसाइज करें, शाम को जो है 8 बजे से 10 बजे तक आप किसी मेडिकल में खड़े रहिए, गप्पे लगाइए। कितने लोग आके जो है कि इस प्रकार का गोली जो है लेके जाते हैं, बहुत सारे बंदे आके लेके जाते हैं। तो ये बंदे जो है ये आपके क्लाइंट्स हैं, उनको जो है अच्छी तरह से यदि आपने ये समझाया, तो फिर वो जो चीज है एक ही दिन लेते हैं, 2 ही दिन लेते हैं, उसके बजाय वो बराबर ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। यदि बराबर ट्रीटमेंट पूरा किया तो ही उनको लाभ हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड देयर इज रिलेशन इन बिटवीन सेक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं कि हमें खाना खाना आना चाहिए, पानी पीना आना चाहिए, मुझे चलना आना चाहिए, मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए, मुझे सुबह टट्टी साफ होनी चाहिए, इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसके साथ में जो है मुझे सेक्स अच्छी तरह से करने का आना चाहिए, तो ये भी उन्होंने उसमें दर्ज किया है। तो यदि आपके इसमें प्रॉब्लम है तो आपके क्वालिटी लाइफ में अंतर है। और मैं बता दूं आपको कि आफ्टर 40 to 45 ये बहुत लोगों में प्रॉब्लम आज बढ़ रहा है। ये मेन डिस्फंक्शंस क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहला है लो स्पर्म काउंट, दूसरा है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, तीसरा है लॉस ऑफ लिबिडो, चौथा है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, चौथा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पांचवा है एंड्रोपॉज। इस 5 विषय के बारे में जो है हम थोड़ा बात करेंगे, और उसका और हमारा प्रोडक्ट का कैसा रिश्ता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक कॉजेस के बारे में हमने आपके साथ बात किया है, क्यों होता है ऐसा। सबसे पहला कारण है डिप्रेशन, चिंता, तनाव, पैसे हार गए हैं, कर्जे में डूबे हैं, या खेती में सब पैसा बर्बाद हुआ है, या कोविड के काल में कुछ घर के सदस्य चले गए हैं। बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। कारण है मन में, प्रॉब्लम है तन में होता है।
दूसरा है ओल्ड एज, बुढ़ापा। मित्रों, चरक के काल में जो है 75 के बाद हमें बूढ़ा बोला गया था। हम आशीर्वाद देते हैं ना, जीवित शरद शतम। फिर आज 2021 की जनगणना में हमारा आयु आया है 70 ईयर्स, अराउंड 70 ईयर्स। तो बुढ़ा कब बोलेंगे? बाय द एज ऑफ 50। तो 50 जब आप क्रॉस करते हैं तो ये बुढ़ापे की सब चीजें जो है आपके गिफ्ट में मिलती है। उसमें एक है लो सेक्सुअल पावर, तीसरी कुछ दवाई रहती है, तो दवाई का साइड इफेक्ट बोल के जो है ये हमारा सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम आता है। जो लोग अल्कोहलिक हैं हमेशा आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है सर का। जी हाँ, बस 1-2 मिनट में सर कनेक्ट हो रहा है दोबारा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, सिर्फ 2 मिनट आप संभाल लीजिए। रियली दोस्त फ्रेंड्स, आज का जो मॉर्निंग सेशन है वो 2 प्रोडक्टों के साथ एनर्जेटिक होगा, क्योंकि दोनों एनर्जेटिक प्रोडक्ट हैं। और एक प्रोडक्ट तो ऐसा है जो सर अभी बता रहे थे कि बात करने में बहुत ही संकोच होता है, बट उस बात ना करने के कारण भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज आपको इस टाइप का नॉलेज मिलेगा जो आप बिना संकोच के साथ उस प्रोडक्ट्स को बहुत जगह आसानी से आप रिकमेंड कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट है फाइटोग्रा। तो रियली स्टार्टिंग अच्छी है, जानकारी भी आप सबको अच्छी मिलेगी। लेकिन आज के जो हमारे होस्ट हैं अमरीश मिश्रा सर स्टार, रियली यूपी से हैं, सीतापुर से हैं, और पिछले 2 साल से लगातार हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी सेशन भी यूट्यूब में आ रही है। तो आज ये करामत होने वाली है मिश्रा सर के साथ और हम लोगों के साथ कि हम सब मिलके एक ऐसे प्रोडक्ट को सीखेंगे जिसको सर वापस रिकनेक्ट हो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, प्लीज सर। सर स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट का प्रॉब्लम चलता था। आप सब सुन रहे हैं? यस सुन सर, रहे हैं? यस, योर ओके वॉइस इज क्लियर। ओके। तो सबसे आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है तो है अल्कोहलिज्म। आज से तो हिमाचल ये चीज चलती है, कोई दुख के लिए पीता है, कोई आनंद के लिए पीता है, या कोई टेंशन में पीता है, या कोई रोज का हिस्सा है इसलिए पीता है। लेकिन उसके जो बैड इफेक्ट्स है वो बहुत दूरगामी हैं। वो आपके लिवर को भी खराब करेंगे और आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो बढ़ा देगी। आगे स्थूलता, ओबेसिटी। जो ओबेस पर्सन है उनमें ये प्रॉब्लम पक्का आता है, याद रखें। यदि आपको उस ओबेस पेशेंट को फाइटोग्रा देनी है तो उसके साथ कार्बिकोटेन देना बहुत जरूरी है, ये पक्का ध्यान रखें। क्योंकि होता है क्या, ये जो पेनिस की जो आर्टरी रहती है उसमें ब्लॉकेज आते हैं, जैसे हृदय की रक्तवाहिनी में ब्लॉक आता है,
और वहां ब्लॉक होने के कारण पेनिस को पूरा ब्लड फ्लो जाता नहीं है, और वो न जाने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये घटना होती है। तो इसलिए हमने कार्निकोटेन यदि दिया उसके साथ में, तो अधिकस्य अधिकम फलम, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगला है डायबिटीज। बहुत लोगों को ये मालूम है डायबिटीज में जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन ये कब होता है? डायबिटीज कुछ साल रहने के बाद होता है, पहले दिन से नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसे डायबिटीज के मरीज जो है आपके पास आते हैं कि मुझे मधुनील अमृत चूर्ण चाहिए, उनको उसके साथ में फाइटोग्रा डीए साथ में दे दें, तो आपको आके बोलेगा यस सर, वेरी नाइस। आपने कुछ पूछना नहीं है, बोलना नहीं है, बस थैंक यू बोलने का, एंजॉय करो, आपका लाइफ अच्छा रहे। क्योंकि उसके क्या प्रॉब्लम है वो किसी को बता नहीं सकता, लेकिन हमने वो जानकर उसको पहले ही ट्रीटमेंट यदि दे दिया तो आपको थैंक यू बोलेगा। ये जो है नेक्स्ट जो है वो कैंसर पीड़ित मरीज जो रहते हैं, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो उसके साथ में एक गिफ्ट आती है, वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम की, तो चिंता का विषय रहता है। अगला है हृदय के विकार, हार्ट डिसीज। तो जिनको ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है उनमें ये प्रॉब्लम जो है ये होते ही होते हैं, तो उनको तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। अगला है ब्रेन डिसऑर्डर्स। ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको मस्तिष्क के प्रॉब्लम हो गए हैं, तो उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम होना ये आम बात रहता है। तो मित्रों, ये आपको सिंपल 9 कारण मैंने आपको बताए कि जिसके कारण जो है आदमी में सेक्सुअल प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं। जिनको लो स्पर्म काउंट होते हैं उनको स्पर्मेटोजेनेसिस ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसमें जो है कि ये हमारी सब जो मंडली है वो बहुत फायदेमंद होती है। अगला है जिनको टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोपॉज। तो ये यदि हो गया है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स दिखते हैं? तो पहला आता है लो सेक्सुअल डिजायर, कामेच्छा नहीं होती है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं कि इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, तो आगे क्या है? अगला है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब जो है कि लिंग का उत्थान न होना, वो कड़ा न बनना। लूजिंग मसल मास, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, और पेट बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको अपने आप दिखाई पड़ेगी। जिनका पेट आगे आ चुका है तो समझने का इनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने जा रही है, उनको जो है ये हमारा प्रोडक्ट हाथ में दिया तो भी चल सकता है। तो इसमें जो है कि हमारे यहाँ बुक्सुर है, अश्वगंधा है, श्वेत मुसली है, या ऐसी वनस्पति है जो टेस्टोस्टेरोन एनहांसर बोल के दी जाती है। हमारे जो टेस्टिस है वहां से ये एक अंतस्त्राव जो है ये आता है, और इसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसके कारण जो है कामेच्छा हमारी बढ़ती है। तो बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो रहते हैं। आगे है लो सेक्सुअल डिजायर, इच्छा ही नहीं होता है। इच्छा ही नहीं है तो आगे कैसा काम हो जाएगा? तो इसमें जो है कि ये सब वनस्पति जो है, जैसे श्वेत मुसली है, कोकशुर है, या कवच बीज है, माका है, ये अश्वगंधा है, बहुत अच्छे काम करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल पुरुषों में, इसमें भी हमारे दवाई अच्छी काम करती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, मतलब जल्दी शुक्रस्राव हो जाना, तो ये तो पूरे भारतवर्ष में समस्या है। तो इससे जो है कि सेटिस्फेक्शन दोनों को नहीं मिलता है, और उसके कारण जो है घर में झगड़े चलते हैं। तो उनका स्वास्थ्य जो है ये संपन्न करना है तो उनको फाइटोग्रा देना बहुत जरूरी है। एंड्रोपॉज, 50 साल के बाद जैसे स्त्रियों में मेनोपॉज होता है वैसे पुरुषों में एंड्रोपॉज आ जाता है, मतलब टेस्टिस काम करना कम कर देता है। और वो काम यदि कम होता गया तो समझने का कि आपके शरीर में जो है उसकी जो अलग अलग लक्षण है वो आने वाले हैं, आज नहीं तो कल।
अलग अलग रिसर्च पेपर्स के साथ हमने जो है प्रोडक्ट बनाए हैं। ये अश्वगंधा जो है कि और ये जो पेपर्स पब्लिश होते हैं ये ऐसे जर्नल्स है कि जो सेक्स या एंड्रोलॉजी या स्पर्मेटोजेनेसिस इसके ऊपर ये सब काम करते हैं। तो इसमें सब ये पब्लिश हो चुके हैं और दे आर इन एक्सीलेंट रिजल्ट। 2 कैप्सूल जो है 2 बार दूध के साथ आपने लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे। दूध ही क्यों, पानी क्यों नहीं? हमारे ऐसा बोला है, सद्य शुक्र कराहा पया। दूध लेने के बाद जो है शुक्र जल्दी बनता है। या बहुत सारे लोग मैरिड हो से तो पहले रात में जो है मैडम ने आपको 1 गिलास दूध दिया था, उसके बाद कोई दूध पीता है क्या रात को? नहीं पीते। दूध पीना बहुत जरूरी है, शुक्र बनाना चाहिए। शुक्र धातु बनने के लिए सबसे आसान तरीका है ये दूध पीना। और यदि उसके साथ फाइटोग्रा यदि आपने नियमित रूप से लिया तो क्या कहेंगे, आपका शुक्र धातु चरम सीमा पे रह जाएगा। और कम से कम जो है 12 हफ्ते ये देना बहुत जरूरी है, तो उससे जो उसके रिजल्ट जो है ताबड़तोड़ उसको मिल जाएंगे। और आपके डॉक्टर के साथ बिल्कुल आप सलाह मशवरा करके दवाई ले। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक नया प्रोडक्ट हमारा है कि जो बहुत बड़ी मात्रा में जो है भारतवर्ष में जो है बेचा जाता है। और यदि ये समझ के यदि आपने ये सब प्रोडक्ट के बारे में काम चालू किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ Morning, थोड़ा सा हल्का सा ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। Yes. ये फाइटोग्रा के बारे में सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी हम सबको। फाइटोग्रा कैप्सूल शुरुआत में 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम दूध के साथ लेना है और 3 महीने के बाद आप सिर्फ रात को 2 कैप्सूल ले और कंटिन्यू रखें। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक सजेस्ट करूंगा कि सर ने जो दूध बोला है उसमें आप साइटोस्टॉम टैबलेट 1 और केशर के 5 पेटल डाल दे। राइट, केशर 5 पेटल, दूध 1 गिलास और एक साइटोस्टॉम टैबलेट ये या ओरेक 99 जो भी अपने पास है वो डाल दे, उसका भी प्राशन करें। और उसके साथ साथ सर ने जिक्र किया था कार्निकोटेन का, वो सही है। शुरुआत में हमको कार्निकोटेन सुबह 1 टैबलेट शाम 1 टैबलेट देनी है और 3 महीने के बाद रात को जैसे फाइटोग्रा 2 किया उसके साथ साथ कार्निकोटेन का 1 टैबलेट करें और दूध, साइटोस्टॉम और केशर के 5 पेटल। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप सबको मिलेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। ये जो चीज आपने बोली इससे मालूम होता है कि ये सब चीजें जो है जल्दी से जल्दी कारगर कैसे हो इसके बारे में हम हमेशा सोचना चाहिए। मित्रों, अगला प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच ये हमारा ऐसा नया प्रोडक्ट है, इसमें ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। और ये सब जो है ये ओरिजिन इसका वनस्पति जो है, ये सबसे अहम बात है। तो पहले हम जान लेते हैं ये है क्या। जो फैट एंड फैटी एसिड्स जो रहते हैं उसके 2 प्रकार रहते हैं। एक रहता है सैचुरेटेड फैट्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट्स। उसके भी अनसैचुरेटेड के 2 भाग होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड। बराबर है। जो पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें ओमेगा 3, 6 आते हैं और मोनोसैचुरेटेड फैट आते हैं उसमें ओमेगा 9 आता है। तो यदि हमने देखा तो ओमेगा 3, 6, 9 ये तीनों चीजें हमारी गोली में उपलब्ध है। तो ये सब जो हमने डिराइव किया है वो हमने डिराइव किया है हिमसीड से, ओनियन से और गार्लिक से। और इससे जो है ये नया प्रोडक्ट हमारा एक बना है। इट इज न्यू रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला, एक क्रांतिकारी फॉर्मूला है ये मेडिसिन के क्षेत्र में। क्योंकि जो अच्छे जानकार है, अच्छे चिकित्सक जो है इसका बहुत ही सटीक वापर उसका करते हैं और पेशेंट जो है उसको ठीक कराते हैं। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, इसके क्या फायदे हैं, और सीधा सीधा बोलूं तो ये आपको कहाँ देना है, बस ये आप जान ले। तो आगे वाली स्लाइड सब जो है यदि आपने बराबर देखी तो आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे पक्का ये मालूम हो रहा है कि मुझे कहाँ देना है। तो सबसे पहला आता है ब्लड प्रेशर। मित्रों, हर चीज जो हमने यहाँ दिखाई है उसके साथ हमने रेफरेंस जोड़ा है, बराबर है।
ये रेफरेंस है अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन का। जो हाइपरटेंशन बीपी इस विषय के ऊपर आधारित एक इंटरनेशनल जर्नल है, वहां ये लेख पब्लिश हुआ है, लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ब्लड प्रेशर। तो ये नियमित रूप से यदि हमने ओमेगा रिच का कंजम्पशन किया तो धीरे 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 जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम होके हमारा बीपी जो है कम हो जाता है। बहुत सारे हमारे पास मरीज आते हैं कि जिनको हार्ट डिसीज है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, उनके ये कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज बन रहे, प्लेग बन रहे हैं, तो ऐसे यदि आपके पास है, उनको 70% है, 30% है, 40% है एंजियोमी दिखता है, तो उनका ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन उनको जो यदि आपने ओमेगा रिच पे लिया तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम। धीरे 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 जो है ये प्लेग जो है ये कम होता जाता है। तो ये भी एक लैंसेट में पब्लिश हुआ एक पेपर है, इफेक्ट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सप्लीमेंटेशन ऑन एंडोथेलियल फंक्शन। ये एक एथेरोस्क्लेरोसिस जर्नल है, इसमें पब्लिश हुआ पेपर है। ये जो हमारा रक्तवाहिनी जो रहता है उसका अंतरंग जो है यहाँ दिखाया है। क्या क्या होता है इसमें? एक बाहरी कोट रहता है, उसके बाद एक इलास्टिक टिश्यू रहता है, फिर उसके बाद मसल कोट रहता है, फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, उसके अंदर जो एंडोथेलियम रहता है। तो ये एंडोथेलियम यहाँ जो दिखाई देता है, जहां ये हमने आरबीसी दिखाया है ना, वहां ऊपर लिखा है एंडोथेलियम। तो उसमें ये सब जो कोलेस्ट्रॉल के अणु हैं वहां वो चिपक जाते हैं और वो उसको प्रॉब्लम करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी गुठली बनती है। तो ये न हुए इसके लिए जो है फॉर प्रिवेंशन वी कैन टेक दिस कैप्सूल। कहाँ से चालू करना है प्रिवेंशन, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पहले जमाने में जो है पाटिल सर बिल्कुल बोलेंगे कि 50 के आगे जो है ये आपको पेशेंट दिखाई देते थे जिनको हार्ट डिसीज है, लेकिन अभी जो है 30 के बाद ही दिखाई दिया। चलो क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन ये जो चीज है ये सबकी चिंता का विषय होता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल सबको बहुत डर लगता है शब्द सुन के ही, तो ये हमने 3 चीजें यहाँ आपको बताई है, लो कोलेस्ट्रॉल, बॉर्डरलाइन हार्ट डिसीज रिस्क और हाई हार्ट डिसीज रिस्क। जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 200 से 240 तक जो है कि ये बॉर्डर लाइन रिस्क है, 240 के लिए आगे जा रहा है तो आप रिस्क फैक्टर। एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो 130 के नीचे चाहिए। यदि आपका 130 से 160 में है तो समझने का आपको थोड़ा बॉर्डर लाइन रिस्क है, 160 से आगे जा रहा है तो बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। एलडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, ये 60 से आगे चाहिए, लेकिन जिनका 60 तक है या उससे बहुत कम है तो वो आपको प्रॉब्लम है। जिसका 50 से भी कम है तो रिस्क में है। ट्राइग्लिसराइड्स 150 से नीचे चाहिए, लेकिन लोग जो है इनमें 150 से 200 या 200 से आगे ऐसे आते हैं। परसों मेरे पास एक मित्र आए थे, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 600 था। मैंने तुरंत जो है उनका कैरोटिड डॉपलर करने के लिए बोला, तो यहाँ बहुत दोनों जगह बहुत इतने बड़े बड़े प्लेग दिखाई, तो ये तुरंत मालूम होता है कि ये जो चीज है ये रिस्क है। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है, बुरा नहीं है, उससे हमारे बहुत काम अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में यदि हो गया तो प्रॉब्लम है। तो जो भी पेशेंट आपके पास ऐसे मिलते हैं उनके रिपोर्ट्स तो आप देखते होंगे ना, तो रिपोर्ट्स में यदि ये कोलेस्ट्रॉल के मैंने जो दिखाई है आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको पता लगेगा कि 240 के आगे है तो रिस्क में है। 240 तक जो है कि उसने बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ये कम हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग जो है उनको हार्ट डिजीज न हुए, तो इसलिए ये प्रिवेंशन के लिए है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये कोलेस्ट्रॉल रिवर्स में जो है बहुत बड़ा योगदान देती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मित्रों आजकल जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं ये सिर्फ इसके ऊपर होते हैं। बहुत सारे लोग अभी आज दिख रही है जिनका बीपी ज्यादा है, जिनकी शुगर ज्यादा है, जिनका पेट बाहर आ गया है, जिनका ये कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट ज्यादा हो गया है, ऐसे लोग जो है उसको व्याधि समुच्चय हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सब का कारण एक ही है, वो है
लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसके कारण ये सब होता है। तो एक साथ नमस्ते करना है तो ओमेगा रीड उनको देना है। बिल्कुल आप जो है स्वस्थ चित्त होकर आप दे सकते हैं। आपने यदि सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ने का कोशिश किया तो ये अभी आजकल 50% पेशेंट में दिखाई दे रहा है फैटी लिवर डिसीज। लिवर में जो है ये फैट जमा होता है और ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बोला है, मतलब वो दारू नहीं पीता है, दाल चावल ही खाता है, फिर भी उसके लिवर में प्रॉब्लम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसके लिवर में फैट डिपोजिशन ज्यादा हो गया है। तो आगे जाके इससे जो है लिवर डिसऑर्डर होने वाले हैं। तो यदि हमने उसको पहले पकड़ा और उसको रिवर्स किया तो आपको वो दुआ देगा। तो यहाँ का फैट कम कैसे करें ये लोगों को पता नहीं रहता है, वो हमें पता है कि उनको ओमेगा रिच देना है। अगला है पित्ताशमरी कोलिलिथियासिस। ये जो आप देख रहे हैं वो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, उसमें पथरी होती है और वो पथरी जो है ये कॉमन बाइल डक्ट में आके चिपक जाती है, ऐसे धस जाती है, तो आगे भी नहीं जाती पीछे भी नहीं जाती। परिणाम ऐसा होता है कि उस पेशेंट में जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। यदि पहले धस गया तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा, आगे यदि धस गया एकदम अंत में तो उसका पैनक्रियाज भी खराब हो जाएगा, उसको भी सूजन आ जाएगी, इमरजेंसी ऑपरेशन करने की नौबत आती है। मित्रों, ये जो पेपर मैंने यहाँ आपको दिखाया है ये एक नायाब पेपर है, अभी 23 सितंबर 2022 को पब्लिश हुआ है। इतना लेटेस्ट पेपर आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने ये रिलेशन ये जो है ये सिद्ध किया है कि जिनका ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड कम होते हैं उनको पित्ताशमरी होती है। तो चेक करने के लिए कौन जाता है? इतना बड़ा चेकिंग कोई करता नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई इतना क्यों उटक पटक करे, आप जो है सीधा गोली लेना चालू कर देंगे। और मित्रों, बहुत सारे पेशेंट्स में जो है ये पत्थर जो है फटक से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो हमारा जो पक्का हम बोलते हैं कि ये आप दे दो और ये होने वाला है, उसमें ये चीज है। जो पित्ताशमरी के पेशेंट है, गॉलस्टोन के पेशेंट्स है, उसमें आप बिल्कुल 3 महीना तक ये ट्राई करो, उसके साथ आप डिटॉक्सिफाई ट्राई करो। ये यकृत को शुद्ध करता है और ये जो पित्त है वो सब बाहर निकाल देता है, तो उसके साथ ये पत्थर भी सब चलते हैं। अस्थमा, हमारा रेस्पिरिज पाउडर जो है, रेस्पिरिज कैप्सूल जो है, इसके साथ यदि आपने ओमेगा रिच ट्राई किया तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि अभी जो है कि एक रिसर्च ऐसा आया है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड अस्थमा एंड पॉइंट्स। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड यदि कम रहा तो आपको अस्थमा के अटैक बार बार आने की संभावना होती है। तो ये न आए इसलिए आपने जो है रेस्पिरिज कैप्सूल पाउडर के साथ में ओमेगा रिच देना उचित रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि व्यय, जैसे आदमी जो है एंड्रोपॉज में आता है, जैसे औरत मेनापॉज में आती है, तो ये चीज होने वाली है, ये पक्का है, ये पत्थर की लकीर है। क्योंकि उसके शरीर में जो है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है और ये दोनों हार्मोन जो है ये हमारी हड्डी अच्छी बनने के लिए बहुत ही आवश्यक रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट यदि आपको मिले कि जिनका ये प्रॉब्लम हो गया है तो उनको कैलोरीज देने के साथ में जो है यदि आपने इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और उसके साथ में यदि आपने ग्रो टोटल एमरिच ऐड किया तो उसमें कार्टिलेज इंड्यूसर बोल के फैक्टर है, उससे कार्टिलेज भी बनते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। इन्फ्लेमेशन, सूजन, हमारे यहाँ जो है हमारे सांधे जो रहते हैं, जॉइंट्स जो रहते हैं, उसमें सूजन आना ये कॉमन चीज है, सभी जगह दिखते हैं। भाई उंगलियों में है, घुटनों में है, एड़ी में है, या हिप में है, या कोहनी में है, या यहाँ के इसमें है, या स्पाइन में है, अलग अलग जगह जो है ये होता है। जहां ये सूजन आती है वहां दर्द चालू होता है, तो उसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल रहता है।
तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट यदि आपने किया तो ये इन्फ्लेमेशन कम होने में बहुत ही मदद होती है। तो इसमें हमारा जो है कि ऑर्थोरिच प्लस ओमेगा और उसके साथ में ऑर्थोरिच ऑयल का ऐसा यदि आपने प्रयोग किया तो बहुत ही उचित रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन में हमारा गोली जो है बहुत बढ़िया काम करता है। जिन्होंने एमिरिच का व्याख्यान सुना है उसमें हमने ये बताया था कि स्पोर्ट्स क्लब में आप जाओ, उनको मिलो और उनको हमारा प्रोडक्ट्स प्रमोट करो। तो उनमें जो है एमिरिच है, ओमेगा रिच है, उसके साथ में यदि उन्हें ग्रो टोटल या प्रोटीरिच जी दिया है, डब्ल्यू दिया, तो बहुत ही बढ़िया उनके खेल में सुधार आना दिख जाएगा। बहुत ही ज्यादा लड़कियां भारत में ऐसी है कि उनको माहवारी से पहले जो है पेट में दर्द आना चालू होता है। माहवारी के समय वो तो छुट्टी लेके घर पे बैठती है, सीवियर कॉलिकी पेन। तो ये यदि आपके आसपास के लड़कियों में हो रहा है तो उनको जो है ये हमारा ओमेगा रिच कैप्सूल आप बिल्कुल दे दो और उनको बोलो ये चालू करने के बाद में 3 महीना जो है बिल्कुल 3 साइकिल्स आप ट्राई करो, तो धीरे धीरे आपका पेन होने का सिलसिला जो है ये कम होता जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स उसके आते हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में आती है ऐसी औरतें कि जिनकी मेनोपॉज हो गई है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या करो डॉक्टर साहब, कुछ होता नहीं है, काम नहीं होता, कुछ काम नहीं करे ऐसा ही लगता है, बस पड़े रहे ऐसा। तो ये डिप्रेशन के चिन्ह हैं। तो आपने ये जांच लेना चाहिए। उनको पहला प्रश्न कि माहवारी आपकी बंद होके कितने साल हुए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर वो बोलती है 4 साल हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए। बस आपको यही जानना है कि उनका माहवारी चालू है नहीं। यदि आपका माहवारी बंद हो गया है तो आप जो है ये हमारा गोली आप चालू करो और उसके साथ में स्मृति रिच जो है वो पानी दूध में डाल के वो दिया करो। इससे जो है इनका डिप्रेशन जो है बहुत जल्दी कम होना तय है। रेटिनल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में जो है आजकल रेटिना का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये रेटिना का प्रॉब्लम कम करने के लिए जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो ऐसा यदि पेशेंट आपको हाथ में आ गया तो बिल्कुल आप ओमेगा रिच ट्राई करो। त्वचा का हीलिंग जो है ये हमारे ये ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड ये करते हैं। ये क्लिनिक्स इन डर्मेटोलॉजी एक ये जर्नल है, एक बहुत मान्यवर जर्नल है, ये लेख उसमें पब्लिश हुआ है। सोरियासिस ऐसी बीमारी है कि सबके सर का हेडेक है, तो उसमें है एमेरिच, डिटॉक्सिफाई एंड ओमेगा रिच। ऐसा ही संयुक्त करके यदि आपने फॉर्मूला बना के उनको दिया तो धीरे धीरे जो है ये लक्षण कम होते जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ ये बीमारी ऐसी है इसमें डॉक्टर थकता है या पेशेंट थकता है, मतलब लंबा देर तक चलने वाला बीमारी है। उसके साथ में एक मेरा स्पेशल सुझाव आपको ऐसा है, उनको खुश रहो ऐसा बोलो, हमेशा टेंशन फ्री रहो ऐसा बोलो। यदि ऐसा आपने बोला तो जादू जैसा परिणाम होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारी त्वचा ये सगे भाई हैं। ये हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस जब होता है पेट में जब रहते हैं माँ के, तो एक्टोडर्म से 2 पार्ट बनते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ होएगा तो त्वचा में कुछ होने वाला है, इसलिए खुश रहना जरूरी है। इंजुरीज ऐसे हमारे बच्चे हैं, ये स्पोर्ट्समैन है, उनको तो लगता ही है ना थोड़ा थोड़ा, तो इनमें वुंड हीलिंग फास्ट हो इसलिए जो है उनको एमेरिच और ओमेगा रिच ऐसा यदि आपने कॉम्बिनेशन में दिया तो उनका वुंड जल्दी भर जाएगा। मित्रों ये सब चीजें जो बोल रहा हूं ना, ये आपको डब्बा कहाँ बेचना है ये सीधा सीधा हम आपको एक सूचित कर रहे हैं। तो जिनको समझ में आ रहा है वो सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर भी आप डायमंड हो सकते हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि लोगों की स्किन खराब होती जा रही है। एजिंग के साथ जो है रिंकल्स आते हैं, एजिंग के साथ में जो है कालापन आता है। तो ये सब चीजें यदि आपको नहीं चाहिए तो आपको जो है ओमेगा रिच लेना जरूरी है। इससे हमारी त्वचा जो है बहुत निखार उसमें आ जाता है। बायपोलर डिसऑर्डर
बहुत व्यक्ति ऐसे रहते हैं, उनमें द्विधा ऐसी व्यक्ति रहती है, एक अच्छी एक बुरी। तो ऐसा कभी कभी आपके पास कोई पेशेंट आ गया तो उसमें आप ओमेगा रिच और स्मृति रिच जो है, न्यूरा रिच जो है, आप उनको दे दो, उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। 1/3 इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, निद्रानाश। नींद ही नहीं आती, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे कोई पेशेंट यदि आपको हाथ में लगे तो बिल्कुल जो है आप उनमें ओमेगा रिच जो है अवश्य दे, स्मृति रिच अवश्य दे। इससे जो है उनको नींद अच्छी आना जो है ये चालू हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा बोला है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये ऐसी 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी आयु जो है वो तय है। हम दिन भर जो काम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। रात में होता है एनाबॉलिज्म, मतलब क्षय प्रक्रिया होती है। और यदि ये कम हो गई तो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारी का सामना करना। मित्रों, जितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, तो वो ड्राइवर लोग का नींद न होने के कारण होते हैं। तो ये नींद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेलेटोनिन बोल के एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें नींद आती है। वो यदि कम हो गया तो नींद आना जो है एक कोसों दूर चला जाता है। उसके साथ में जो है आपको और एक सलाह देता हूं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, जो नींद नहीं आने का, उन्होंने रात को 8 बजे के बाद मोबाइल और टीवी, लैपटॉप देखना बंद करना है। ये बहुत ही सूक्ष्म सलाह है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ये सब जो लाइट्स आते हैं ना, वो ब्लू कलर की लाइट आती है और हमारे ब्रेन में वो स्टोर हो जाती है और ब्रेन को लगता है कि दिन है, क्यों मेलेटोनिन छोड़े। और आज यदि हमने देखा, हम 11 बजे तक, 12 बजे तो ऐसे ही जागते रहते, पिक्चर देखते, वेब सीरीज देखते हैं। परिणाम ऐसा होता है कि ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी टाइम है नींद आने के लिए, आएंगे, बाद में आएंगे। परिणाम ऐसा होता है कि वो 2-2 बजे तक वो उसको ऐसा ही पड़ा रहता है। तो प्लीज आप ऐसा उनको सजेस्ट करें कि भाई 8 के बाद जो है ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब बंद करो और देखो क्या अंतर आता है। बहुत अच्छा नींद आना जो है चालू हो जाएगा। डिप्रेशन, मित्रों, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से जो ग्रसित युवा है, युवतियां हैं, प्रौढ़ है, वृद्ध है, बच्चे हैं, कोई छोटा नहीं है। परसों मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो मेडिकल के फर्स्ट ईयर में 3 बार फेल हो गई, डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि परीक्षा के काल में जो है उसको याददाश्त एकदम उसकी कम हो जाती थी, बहुत टेंशन आता था, कुछ सोचता ही नहीं था। और उसके बाद जो है वो सुसाइड करने के विचार उसके मन में आने चले। ये डिप्रेशन के बाद ये होना बहुत ही संभव बात है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको यदि मिल गए तो बिल्कुल उनमें आप जो है ये हमारा गोली जो है ओमेगा रिच उसके साथ चालू करें और उसके साथ में जो है कि आप जो स्मृति रिच जो है देना बहुत अच्छा है। इससे जो है उसका मन शांत, आनंदी और प्रसन्न होना जो है ये तय है। और उनको जो उनके साथ बात करो कि ये जो आप जो इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, अरे इतना चिंता करने की कोई बात नहीं यार, जिंदगी पड़ी यार तेरी, एक ही बार तो फेल हो गया है, आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज है, वहां जो है ये जो इंटरव्यू लेते हैं तो एडमिशन के लिए, एमएस के लिए, तो उनका एक क्राइटेरिया है, आपने एक टाइम तो भी फेल होना चाहिए। अरे ये क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि जो आदमी फेल होता है उसको मालूम होता है कि पास होना कितना मायने रखता है। तो जिंदगी में यदि आप फेल हो गए तो बिल्कुल चिंता न करें, आपको जो है बहुत अच्छा उसका सबक मिलता है और आप दुगनी छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनका मन जो है वो स्ट्रांग करने के लिए आपको जो जो कुछ करना है आप करो। भाई उनको बोलो कि रोज जो है रामचरितमानस का पाठ करो,
रोज जो है राम रक्षा का पाठ करो, या आप जो है किसी मंदिर में जाओ, आप जो है कुछ पेड़ को चक्कर लगाओ। हम तो ये जो है गुलर का पेड़ को 21 चक्कर लगाने के लिए हम बोलते हैं, उसे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो स्ट्रांग करने के लिए कुछ तो भी और करना चाहिए, सिर्फ गोली से काम नहीं। बात करो उनके साथ में। एक बार बात करने से फायदा होता है क्या? नहीं। आपने डब्बा देने के बाद जो है 7 दिन बाद कॉल करना है उसे, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने उसको बातों बातों में उसको उत्तेजित करना है। और तेरा आवाज सुन के मुझे अच्छा लगा कि तू डिप्रेशन से बाहर आ गया, बहुत अच्छा लगा। झूठ मूठ बोलना उस पेशेंट का फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे बाहर आएगा। तो हम डॉक्टर लोग जो है हमेशा ये ट्राई करते हैं कि पेशेंट का हौसला बढ़ाए, क्योंकि मानसिक पेशेंट जो रहते हैं, ये मानसिक पेशेंट ये बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना जरूरी होता है। आप बिल्कुल करेंगे ऐसे मेरे को लगता है। अल्जाइमर्स डिसीज, ये जो है भूलने की बीमारी बहुत लोगों को होती है। किसी किसी लोगों को बहुत जल्दी चालू होती है, किसी को एज ऑनसेट होने के बाद चालू होती है। ये बुढ़ापे का बीमारी है। यहाँ आपने यदि ब्रेन का चित्र देखा तो पता लगता है ये ब्रेन हमारा ऐसा सिकुड़ रहा है, उसके ऊपर जो झुर्रियां रहती है पूरी नष्ट हो जाती है, मतलब आपकी मेमोरी जो है ये कम हो जाती है। तो यदि इस बीमारी का पेशेंट पहली कक्षा का, 10वीं कक्षा का, MA की कक्षा का, ऐसे अलग कक्षा रहती है, तो फर्स्ट स्टेज में यदि आपको मालूम पड़ा कि इनको अल्जाइमर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो आप बिल्कुल जो है स्वस्थ चित्त होकर ओमेगा रिच, न्यूरा रिच, स्मृति रिच उसमें चालू करो। इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन जो है ये हमारे ब्रेन को ताकत देता है। कितनी अच्छी बात है। आपको पता लगेगा कि चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग काम कर रही है। ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ये चीज जो है हम हमेशा बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा मेधावी हो, तो 7वें महीने से जो है ये गोली आप दे दो, 7, 8, 9 या 5वें मास से चालू किया तो भी चलेगा। एक गोली आप बिल्कुल दे दो, इससे जो है होने वाला बच्चा जो है ये मेधावी होता है। ये पेपर पब्लिश हुआ है, मैटरनल सप्लीमेंटेशन विथ वेरी लॉन्ग चेन एंड फ्री फैटी एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, चिल्ड्रंस IQ एट 4 एज, ये बढ़ जाता है। तो ये प्रेगनेंसी में देनी है और लैक्टेशन में ही देनी है। तो एक नया एक चीज आपको हाथ में लगा ऐसे मुझे लग रहा है कि जो माता रहती है, जो गर्भवती है, जो स्तनदा है, बच्चों को स्तनपान करा रही है, उनमें ये चीज देनी ही देनी है। परिणाम ऐसा होता है उसको दूध भी अच्छा आ जाता है और बच्चे का जो ब्रेन है वो स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि भारत को महासत्ता यदि बनना है तो आने वाले दिनों में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको स्ट्रांग बनाना जरूरी है, उनको बुद्धि बलशाली बनाना जरूरी है। मेरा इस विषय का लेक्चर शायद आपने कभी सुना होगा, बीज शुद्धि के ऊपर। ये मेरा रिसर्च है कि बीज अशुद्ध हो रहे हैं, अच्छे बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो बीज शुद्ध होना जरूरी है। उसके साथ यदि आपने कुछ ये सप्लीमेंटेशन यदि आपने ऐड किया तो अधिक से अधिकम फलम, आपका बच्चा बहुत मेधावी हो जाएगा। CP चाइल्ड एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऐसा न होवे इसलिए जो है कि आपको ये प्रोडक्ट ये जो है फायदा देगा। प्रिवेंशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंडेंस डेफिसिट हाइपरएक्टिव चाइल्ड सिंड्रोम। तो ये चित्र देख के आपको जो लगता है तो ऐसा नहीं है। इन बच्चों को नहीं देना है, इनके माँ को देना है। इसलिए प्रिवेंशन के लिए, ऐसे बच्चे पैदा न हो इसके लिए, मतलब जो पहला स्लाइड हमने बताया उसका ही अगले वाला स्लाइड है। ADHD मतलब जो बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले बच्चे हैं कि जो बिल्कुल सुनते नहीं हैं, तो उसमें जो है इसका प्रयोग आप बिल्कुल करें। क्योंकि घर में जो है ये खेड़ेक होते हैं, मुझे अब भी की अब भी साइकिल चाहिए, यदि नहीं दिया तो देख मैं क्या करूंगा। बीच में मेरे पास एक मुख्याध्यापक आए थे, उनका लड़का लेके आए थे, 10वीं का लड़का था,
और इतना चंचल था और इतना गुस्सैल था, तो उनको जो है ऐसा, उनका बर्थडे था बच्चे का, तो मन पापा मुझे साइकिल चाहिए, बोले 29th है, मेरा पगार होने दो, तेरे को मैं ला के दूंगा, आज ही चाहिए, अब भी कि अब भी चलो। तो नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, बैट लिया, उनका एक प्लाज्मा टीवी था, फोड़ दिया, 1.5 लाख का टीवी चुरा। फिर उनको डर लगा, वो सीधा मेरे पास उसको लेके आए, सर इसको कुछ तो भी दो यार, मैं बाहर के लोगों के जो है 1,500 बच्चे जो है उनको रोज ट्रीट करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा ट्रीट नहीं करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये चीज जो है ये उनको ध्यान में रही ही नहीं, इनको बहुत साल पहले लाना चाहिए था। तो ये जो हाइपर एक्टिव बॉयज रहते हैं, गुस्सेल बॉयज रहते हैं, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ये स्मृति रिच और ये दोनों ऐसा मिला के इसको दे रहे हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन, बहुत बड़ी मात्रा में ये समस्या भारतवर्ष में है। किसी भी स्कूल में जाइए, 10वीं के बच्चे जो है वो ऐसे टिल्लम पिल्लम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना गलत है, सब्जी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, घी नहीं खाते, क्या खाते हैं, मैगी, पास्ता, बर्गर, पाव भाजी, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। परिणाम ऐसा होता है कि जो आवश्यक तत्व है वो पहुंचते ही नहीं, हड्डी बढ़ती ही नहीं, साइकिल नहीं चलाते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, खेलते भी नहीं है। तो ऐसे यदि कोई बच्चे के साथ आपका पाला पड़ा, तो उसको जो है आप ग्रो टोटल, ये ओमेगा रिच, कैलोरी रिच ऐसा कॉम्बिनेशन करके यदि आप दे, तो बहुत अच्छी तरह से उसकी हाइट बढ़ सकती है। मेल इनफर्टिलिटी, ये एक बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष में आगे आ रही है। अब तक ऐसा होता था कि महिला जो है उसको बच्चा नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, इसको बच्चा नहीं, उसको बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत बार हस्बैंड दूसरी शादी करते हैं। बीच में मेरे पास एक कोलार से एक बंदा आया था, तो मैंने उसको बोला, तू तेरा एग्जाम क्यों नहीं करता है? नहीं नहीं, मैं तो पहलवान हूँ, रस्सो आप जो है ये जोर मारता हूँ। ठीक है भैया, तेरी मर्जी। फिर कुछ साल बाद वो दूसरी औरत को लेके आया, बोले ये कौन? इसकी बहन है छोटी, इसके साथ मैंने शादी की, उसको बच्चे नहीं हो रहे ना, इसलिए मैंने इसके साथ शादी की। बोले ओके, उसको भी बच्चे नहीं हो रहे, साहब अभी जो है आप खुद पे ट्राई करो और फिर मुझे बोलो। फिर उसको ये ओलिगोस्पर्मिया था, तो ये फाइटोग्रा, फिर ये ओमेगा रिच, और फिर ये ग्रो टोटल वगैरह ऐसा सप्लीमेंट करके उसका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा किया। फिर अगले साल दोनों औरतें और उनके कमर पे एक एक बच्चा, दोनों आ गए। साहब थैंक यू, दोनों को बच्चे हो गए। प्रॉब्लम जो है मेल में था और हम ढूंढते कहा फीमेल में। तो यदि ऐसा है, ऐसे कोई आपके सामने आते हैं, तो उनको मेल को बोलो कि आप पहला आप ट्राई करो, ये आपका स्पर्म काउंट जो है चेक करो। एशियन जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी में पब्लिश हुआ पेपर है। डोज जो है कैसा देना है, ये एडजुवेंट ट्रीटमेंट है, मतलब जो आपका काम चल रहा है, जो आपकी दवाई चल रही है, उसके साथ में जो है कि हमारी दवाई चालू करो। ये हार्ट डिसीज है या गॉलस्टोन है या स्किन डिसीज है, तो उसके साथ में 2 कैप्सूल, यदि आप लाइफ थ्रेटनिंग है 2 कैप्सूल 4 बार दे सकते हैं, सब एक्यूट कंडीशन में 2 कैप्सूल 2 बार दे सकते हैं, हेल्दी पर्सन में 1 गोली 3 बार दे सकते हैं। लेकिन किसी किसी पेशेंट में यदि एलर्जी होती है, खुजली आती है या लाल लाल चकत्ते आते हैं, तो थोड़ा सा कॉशन लेके आप करें और कंपनी को इन्फॉर्म करें, बराबर है। तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत